टू एसपी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं असाइनमेंट जो है 13 उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए व्हील हैज़ एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर and an initial angular speed 2 radian per second. In a time of 2 seconds, it has rotated through an angle of, so given है अल्फ़ा इज कल टू दिस इज 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओमेगा नॉट इज कल टू देखो 2 गिवन है यहाँ पे, टाइम इज कल टू 2 सेकेंड गिवन है। एंड वी नो दैट जो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के 3 इक्वेशन होते हैं उसमें एक होता है थीटा इज कल टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट की यहाँ पे, ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट की, दिस इज 2, टाइम की वैल्यू पुट की 2 प्लस 1/2 अल्फा इज कल टू 3 इंटू टाइम का स्क्वायर था 2 इंटू 2। जब इसको कैंसिल आउट किया, इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 10 रेडियन इज द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे आया है। सो करेक्ट आंसर जो है इसका 10 रेडियन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए रोटेटिंग व्हील इज गिवन बाय थीटा इज कल टू दिस इज 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। द टॉर्क ऑन द व्हील बिकम जीरो एट। पूछा है कि टॉर्क जो होगा वो जीरो होगा, कब जीरो होगा, ठीक है। तो टॉर्क जीरो पूछा है एंड वी नो दैट टॉर्क इजकल टू दिस इजकल टू आई इंटू अल्फा। तो अगर टॉर्क जीरो है इसका मतलब आई इंटू अल्फा जीरो है। आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये तो जीरो हो नहीं सकता कभी। तो जीरो क्या होगा, अल्फा। इसका मतलब अल्फा को जीरो करना है हमें, और अल्फा जब जीरो होगा उस टाइम पे जो टाइम आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। कर दिया हमने। इसको 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया। जब आपने थीटा को 1 टाइम डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया दिस इज 2t क्यूब माइनस 6t स्क्वायर। जब फिर से ओमेगा को डिफ्रेंशिएट किया तो अल्फा आ गया, अल्फा इसका दिस इज डी ओमेगा अपॉन डी टी, सो दिस इज 12t माइनस 12 आ गया। अल्फा टॉर्क जीरो होगा, इसका मतलब अल्फा जीरो है, तो अल्फा को जीरो को इक्वेट कर दिया, इसको हमने इक्वेट कर दिया जीरो से। जैसे ही हमने जीरो से इक्वेट किया तो टाइम इजकल टू कितना आ गया यहाँ पे, दिस इज 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहा है कि एन एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ रेडियस ऑफ वन व्हील अटैच टू द एलिवेटर इज 0.1 मीटर, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 सेकेंड्स। सो यहाँ पे लीनियर एक्सेलेरेशन गिवन है, लीनियर एक्सेलेरेशन इजकल टू दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस इजकल टू दिस इज 0.1 मीटर एंड टाइम इजकल टू दिस इज 10 सेकेंड। सो ओमेगा नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज जीरो हो गया। सो व्हाट इज अल्फा, तो अल्फा इजकल टू दिस इज ए अपॉन आर हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, आर की वैल्यू कितनी हो गई 0.1, सो दिस इज कल टू 20 रेडियन कितना हो गया पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सो व्हाट इज थीटा, तो थीटा इजकल टू दिस इज ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर हो गया। सो दिस इज 1/2, तो ओमेगा नॉट जीरो है तो ये तो ओमेगा नॉट टी जीरो हो गया, ये तो क्या बच गया 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, तो 1/2 अल्फा इजकल टू कितना हो गया, दिस इज अल्फा इजकल टू हो गया 20 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 कैंसिल आउट किया तो ये क्या आ गया 1000 रेडियन। सो इसका जो एंगल आया, जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, दिस इज 1000 रेडियन आ गया। एंड वी नो दैट थीटा इजकल टू दिस इज 2πn होता है, थीटा इजकल टू जो होता है 2πn होता है। सो n इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा अपॉन 2π। सो बेटा जब इसको हमने इक्वेट किया, थीटा इजकल टू दिस इज 2πn, तो n इजकल टू दिस इज थीटा अपॉन 2π, सो दिस इज 1000/2 इंटू पाई, पाई इजकल टू दिस इज 3.14, ये देखो यहाँ पे 3.14 हमने लिखा। कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा दिस इज 500/3.14, दिस इज कल टू, अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 160 आएगा। सो 160 जो इसका करेक्ट आंसर है, एक्चुअली 159 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको हम 160 अप्रॉक्सीमेटली लेंगे जो सबसे क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट में है, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द फोर्स एफ इजकल टू दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप न्यूटन एक्टिंग एट ए पॉइंट r इजकल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर अबाउट ऑरिजिन। सो वी नो दैट टॉर्क इजकल टू दिस इज r क्रॉस f होता है, सो टॉर्क इजकल टू दिस इज i कैप j कैप और k कैप, और r के जो यहाँ पे वैल्यू है दिस इज 3, i का कोफिशिएंट 3 है, j का कोफिशिएंट 2 है, k का कोफिशिएंट 3 है। एंड f में अगर फोर्स में हम देखें तो i का कोफिशिएंट 2 है, j का कोफिशिएंट -3 है एंड k का कोफिशिएंट 4 है। सो हमने इसको क्रॉस मल्टी, तो सबसे पहले हमने i लिया, तो i लिया तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम और माइनस इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सो दिस इज 8 माइनस 9, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +9। अगर j हम लेंगे, अगर हम j पहले लेते हैं तो j लेंगे तो हम, एक मिनट बेटा, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे ये बच गया था दिस इज़ 3
और यहाँ पे था दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ 4। तो हम जब जे लेंगे तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम पहले लेंगे 2 का और 3 का, और माइनस कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और जब हम के लेंगे तो -9 इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले आ जाएगा और माइनस इसका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे दिस इज 17 I कैप -6 J कैप -13 K कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम देखें तो कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m about an axis touching the disk at its diameter and normal to the disk is. So moment of inertia जो होता है about an axis which is passing through its center and perpendicular to the disk equal to mr²/2 होता है। देखो लिखा है मैंने यहाँ पे किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स टेंजेंट एंड पैरेलल टू द नॉर्मल होना चाहिए और डायमीटर के पैरेलल होना चाहिए। मतलब इसके इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है और ये क्या है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है डिस्क पे और टेंजेंट है। तो फिर इसके अबाउट तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है I = I सेंटर ऑफ मास प्लस m टोटल मास ऑफ द डिस्क इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने किया mr² / 2 प्लस दिस इज mr², सो दिस इज 3/2 mr²। नाउ नेक्स्ट में पूछा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट डायमीटर इज I। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट ऑन द रिंग विल बी। तो देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके अबाउट हो जाएगा दिस इज = 2I हो जाएगा और दिस इज 1/2 mr² दिस इज 2I, सो I दिस इज 1/4 mr² हो जाएगा। सो अगर हम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द गिवन एक्सिस अगर हम ढूंढे तो 2I + mr², और यहाँ से अगर निकालेंगे तो mr² कितना हो जाएगा 4I, तो 2I + 4I दिस इज 6I। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क ऑफ मास M एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर। सो देखिए इस एक्सिस के अबाउट में तो सबसे पहले तो डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा वो होता है mr²/4। सो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेंगे हम। सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो ये हो गया सेंटर ऑफ मास एक्सिस के अबाउट mr²/4 प्लस टोटल मास कितना है m और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है r, सो दिस इज r², सो दिस इज 5/4 mr² इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर लूप of radius r at a distance r/2 about its rotating axis parallel to the horizontal diameter, parallel to the horizontal diameter। तो हॉरिजेंटल डायमीटर के पैरेलल में आपसे यहाँ पे पूछा है, ठीक है। सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 mr², 1/2 mr² डायमीटर के अबाउट में एंड प्लस दिस इज m इंटू r/2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1/2 mr² प्लस दिस इज mr²/4, सो दिस इज ये हो जाएगा 4 LCM, सो दिस इज 2 mr² प्लस दिस इज mr², सो दिस इज 3/4 mr²। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है ए स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर रोटेट्स अबाउट ए टेंजेंट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर इज। सो टेंजेंट के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट टेंजेंट, सो दिस इज 2/5 mr² एंड प्लस mr², सो दिस इज 7/5 दिस इज mr²। So moment of inertia about tangent is this is 7/5 and what is mass? Mass is 10, radius is 0.5, so this is into 10 into 0.5 into 0.5, so यहाँ से cancel out हो गया, so this is 0.1, so this is 10 into 0.1 to 1 हो गया, 7 into 0.5, so this is 3.5, this is kg meter a square, this is the correct answer। now next question देखें तो question number 10, question number 10 में कहा है the moment of inertia of a thin uniform rod, the moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length l
mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught. Its moment of inertia about an axis passing through one of the end and perpendicular to the length is equal to। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही होता है। हालांकि अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें, सो वी नो दैट पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है आई इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सो यहाँ पे लिखें तो दिस इज टू ये हो जाएगा आई नोट आपको गिवन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट इंटू एम इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज टू आई नॉट प्लस दिस इज ML²/4 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो आई नॉट प्लस ML²/4, क्योंकि आई नोट आपको दिया हुआ था, ठीक है, कि पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट से अगर हम डायग्राम भी बनाएं इसका तो ये देखो ये मिड पॉइंट के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था दिस इज इक्वल टू आई नॉट है, तो एंड के अबाउट पूछ रहा था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे, टोटल मास कितना है m और ये मिड पॉइंट से पास किया है तो टोटल लेंथ अगर l है तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज L/2 हो जाएगा। सो यहाँ से हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया।